हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है एनिमल टेस्टिंग शुड बी बैंड। बहुत अच्छा पैराग्राफ है। फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। एनिमल का मतलब क्या होता है? जानवर या फिर पशु। ठीक है। टेस्टिंग का मतलब होता है जांचना या फिर परीक्षण करना। शुड बी, शुड का मतलब करना चाहिए और बी का मतलब होता है होना, तो शुड बी होना चाहिए। बैंड, बी के साथ जो भी वर्ब आती है ना, उसकी या तो थर्ड फॉर्म लगती है या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म लगती है। तो बैंड से बना है बैंड। बैन होना यानी कि प्रतिबंधित होना, रोक लगना। ठीक है ना। तो बैंड का मतलब क्या आया? प्रतिबंधित। एनिमल टेस्टिंग शुड बी बैंड यानी पशु परीक्षण प्रतिबंधित होना चाहिए। पशुओं के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है दवाइयों का, केमिकल्स का, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए या फिर उन पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है। एनिमल टेस्टिंग हैज बीन अ कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस इन साइंटिफिक रिसर्च। एनिमल टेस्टिंग यानी जानवर की जांच करना या फिर पशु परीक्षण, तो हम इसे पशु परीक्षण लिखते हैं। हैज बीन का मतलब रहा है। रहा है इन द सेंस इतने समय से यह काम होता रहा है, तो जो रहा है वो हैज बीन है। ठीक है। और यानी एक। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद। विवादास्पद का मतलब जिसमें विवाद हो, बहस हो। ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास। इन यानी में, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक। रिसर्च का मतलब क्या होता है? अनुसंधान यानी कि खोज। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। एनिमल टेस्टिंग यानी पशु परीक्षण हैज बीन अ कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस इन साइंटिफिक रिसर्च। एनिमल टेस्टिंग यानी पशु परीक्षण वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर वैज्ञानिक खोज में एक विवादास्पद अभ्यास रहा है। ठीक है। While proponents argue that it is necessary for the advancement of medicine and to ensure the safety of products. While, जबकि। प्रोपोनेंट्स होते हैं समर्थक, जो समर्थन करने वाले लोग होते हैं। ठीक है। आर्ग्यू करते हैं यानी बहस करते हैं। दैट, कि इट इज नेसेसरी, यह है। नेसेसरी का मतलब जरूरी या फिर आवश्यक। फॉर, के लिए। द एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का मतलब होता है तरक्की, उन्नति, प्रगति भी हम कह सकते हैं। ऑफ, का, के, की। मेडिसिन का मतलब दवा या फिर औषधि। एंड और टू एंश्योर, एंश्योर करना क्या होता है? सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए। टू का मतलब यहां पर है के लिए। ठीक है। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। ऑफ, का, की। प्रोडक्ट्स होते हैं उत्पाद। ठीक है। पहले ये तक मतलब समझ लेते हैं। वाइल, जबकि प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू दैट, समर्थक लोग बहस करते हैं कि इट इज नेसेसरी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, यह दवा की तरक्की के लिए जरूरी है। पशु परीक्षण होना दवा की तरक्की के लिए जरूरी है। एंड टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स, और उत्पादों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। ठीक है। क्या? पशु परीक्षण। ओपोनेंट्स बिलीव इट टू बी क्रूअल एंड अननेसेसरी। ओपोनेंट्स होते हैं विरोधी। तो यहां पर हमें क्या मिले हैं? दो विपरीत शब्द मिले हैं, अपोजिट वर्ड मिले हैं। प्रोपोनेंट यानी समर्थक और ओपोनेंट यानी विरोधी। ठीक है। बिलीव, वो यकीन करते हैं या फिर विश्वास करते हैं। इट यानी यह। टू बी, टू बी का मतलब होना या फिर होने के लिए। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर
यानी कि निर्मम, एंड और अननेसेसरी, नेसेसरी यानी आवश्यक, तो अननेसेसरी क्या हो गया, अनावश्यक, यानी कि गैर जरूरी। ठीक है, तो पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। वाइल, जबकि प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू दैट, समर्थक लोग बहस करते हैं कि इट इज नेसेसरी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, यह दवाओं की तरक्की के लिए जरूरी है, एंड टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स, और उत्पादों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ओपोनेंट्स बिलीव इट टू बी क्रूअल एंड अननेसेसरी, और जो विरोधी लोग हैं वो इन्हें क्रूर और अनावश्यक होने के लिए यकीन करते हैं। यानी विरोधी लोग समझते हैं, सोचते हैं कि ये जो पशु परीक्षण है ये क्रूर है, यानी कि क्रूअल है, निर्मम है, एंड अनावश्यक है, यानी कि अननेसेसरी है, जरूरत नहीं है इसकी। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग एनिमल्स इन रिसर्च एंड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स हैज बीन अ टॉपिक ऑफ हीटेड डिबेट फॉर डिकेड्स। यूजिंग का मतलब इस्तेमाल करना, यानी कि उपयोग करना, एनिमल्स यानी कि जानवरों को, इन यानी में, रिसर्च का मतलब अनुसंधान या फिर खोज, एंड और टू टेस्ट, टेस्ट करना यानी परीक्षण करना या फिर जांचना, द सेफ्टी यानी सुरक्षा, ऑफ काके की, प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद, तो उत्पादों की सुरक्षा, हैज बीन यानी रहा है, अ एक, टॉपिक का मतलब होता है मुद्दा, ऑफ काके की, हीटेड डिबेट, हीटेड का मतलब गर्मा गर्म, गर्मा गर्मी वाली चीज, या फिर इसको हम तीखी बहस भी बोल सकते हैं। तीखी, डिबेट का मतलब होता है बहस यानी विवाद। फॉर, फॉर का मतलब के लिए भी होता है और से भी होता है। से का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इतने समय से ये काम हो रहा है ना, तो वहां पर जो से है उसको हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 days, है ना, या फिर फॉर डिकेड्स, इस तरीके से बोला जाएगा। तो डिकेड्स क्या होता है, दशक, और दशक क्या होता है, 10 साल का समूह। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। यूजिंग एनिमल्स इन रिसर्च, है ना, यानी कि जानवरों को अनुसंधान या फिर खोज में इस्तेमाल करना, एंड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स, और उत्पादों की सुरक्षा का परीक्षण करना, हैज बीन अ टॉपिक ऑफ हीटेड डिबेट फॉर डिकेड्स, यह दशकों से एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा रहा है। ठीक है, animals and people are alike in many ways. They both feel, think, behave and experience pain. Animals यानी जानवर, and और people यानी कि लोग, are यानी है, alike एक होता है like जैसे, है ना, like का मतलब क्या होता है जैसे, और alike, alike का मतलब होता है एक जैसे। लाइक का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम एग्जाम्पल देते हैं, और अलाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसे हैं, दे आर अलाइक, वे एक जैसे हैं। इन यानी में, मैनी वेज, अनेक मायनों में। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। एनिमल्स एंड पीपल आर अलाइक, यानी जानवर और इंसान या फिर लोग एक जैसे हैं, इन मैनी वेज, अनेक मायनों में। दे बोथ फील, दे यानी वे, बोथ का मतलब दोनों, फील करते हैं यानी महसूस करते हैं, वे दोनों महसूस करते हैं। थिंक यानी सोचते हैं, जानवर भी सोचते हैं। बिहेव यानी व्यवहार करते हैं, जैसा आप उनसे व्यवहार करोगे जानवर भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। एंड एक्सपीरियंस पेन, एंड और एक्सपीरियंस करते हैं यानी अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं वो, पेन का यानी दर्द का, तो दर्द को भी वो अनुभव करते हैं, उनको भी दर्द होता है। ठीक है, एनिमल्स एंड पीपल आर अलाइक इन मैनी वेज, यानी जानवर और लोग अनेक मायनों में एक जैसे हैं। दे बोथ फील, वे दोनों महसूस करते हैं। थिंक यानी सोचते हैं, बिहेव यानी व्यवहार करते हैं, एंड एक्सपीरियंस पेन, और वे भी दर्द का अनुभव करते हैं।
दस, दस का मतलब इस प्रकार या फिर इस तरह से। एनिमल्स यानी जानवर शुड बी ट्रीटेड विद द सेम रिस्पेक्ट एज ह्यूमंस। शुड बी यानी होना चाहिए, और बी के साथ ईडी वाली पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो शुड बी ट्रीटेड, ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, किसी के साथ व्यवहार करना। तो एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड यानी जानवरों के साथ व्यवहार होना चाहिए विद के साथ द सेम रिस्पेक्ट, सेम यानी वही या फिर वैसी। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान, इज्जत। एज ह्यूमंस, एज के जैसे। ह्यूमंस यानी मनुष्य, मानव या फिर इंसान, ठीक है। अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। Thus, इस प्रकार एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड विद द सेम रिस्पेक्ट एज ह्यूमंस, यानी जानवरों के साथ भी मनुष्यों के जैसे इज्जत के साथ व्यवहार होना चाहिए या फिर सम्मान के साथ व्यवहार होना चाहिए। Yet animals' rights are violated when they are used in research because they are not given a choice. Yet, yet का मतलब अब तक या फिर अभी भी। एनिमल्स, एनिमल यानी जानवर, तो जानवरों, और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का के की, तो जानवरों के। राइट्स क्या होते हैं? अधिकार। आर वायलेटेड, वायलेट करना यानी उसका उल्लंघन करना, तो उल्लंघन किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है। व्हेन, जब। दे आर यूज्ड, दे यानी वे, आर यूज्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर उपयोग किए जाते हैं। इन यानी में, रिसर्च यानी अनुसंधान या फिर खोज, बिकॉज क्योंकि, दे आर नॉट गिवन अ चॉइस, दे आर नॉट गिवन है ना, यानी उन्हें नहीं दी जाती, नहीं दी जाती या फिर नहीं दिया जाता। अ चॉइस, एक विकल्प। चॉइस का मतलब विकल्प यानी कि ऑप्शन। तो मीनिंग समझते हैं। येट, अब तक। एनिमल्स राइट्स आर वायलेटेड, जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। व्हेन दे आर यूज्ड, जब वे इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर उपयोग किए जाते हैं। इन रिसर्च यानी खोज में या फिर अनुसंधान में। बिकॉज दे आर नॉट गिवन अ चॉइस, क्योंकि उन्हें एक विकल्प नहीं दिया जाता। उनके अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो रहा है? कि उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है कि तुम बच निकल पाओ, ठीक है। Animals used in experiments are often exposed to painful substances or forced into stressful situations. Animals यानी जानवर, used यानी इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। इन यानी में, एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग। आर ऑफन एक्सपोज्ड, आर यानी है या फिर होते हैं, ऑफन अक्सर। ये वर्ड ऑफन होता है, इसमें जो टी होता है साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है अक्सर, ठीक है। एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज होते हैं यानी कि खुले होते हैं, तो खुले होते हैं। टू पेनफुल सब्सटेंसेस, टू का मतलब के लिए, पेनफुल का मतलब दर्दनाक, जिसमें दर्द हो। सब्सटेंसेस पदार्थ, और या फोर्स्ड मजबूर होते हैं, मजबूर होते हैं। इनटू यानी में, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, स्ट्रेसफुल यानी तनाव युक्त, ठीक है। सिचुएशन परिस्थिति। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। एनिमल्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स, वे जानवर जो प्रयोगों में इस्तेमाल किए जाते हैं,
आर ओपन एक्सपोज्ड, वो अक्सर खुले होते हैं। एक्सपोज का मतलब खुला होना या फिर एक तरीके से उजागर होना, ठीक है। टू पेनफुल सब्सटेंसेस यानी दर्दनाक पदार्थों के लिए, और फोर्स्ड इनटू स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर वे तनाव युक्त परिस्थितियों में मजबूर होते हैं, फोर्स किए जाते हैं, ठीक है ना। There are now numerous alternatives to animal testing that make this outdated method unnecessary. There are, there का अपना अलग कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंट्रोडक्शन देने के लिए ये लिखा गया है। आर यानी है, नाउ अब, न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है अनेक या फिर कई, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स होते हैं विकल्प यानी कि ऑप्शन। टू एनिमल टेस्टिंग, टू का मतलब के लिए, एनिमल टेस्टिंग यानी पशु परीक्षण। दैट मेक दिस आउटडेटेड मेथड अननेसेसरी, दैट यानी जो, मेक मतलब बनाना, तो बनाते हैं, दिस यानी यह है या फिर इस, आउटडेटेड पुराना या फिर पुरानी, मेथड का मतलब तरीका या फिर पद्धति, अननेसेसरी अनावश्यक, ठीक है। पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। देयर आर नाउ न्यूमरस ऑल्टरनेटिव्स टू एनिमल टेस्टिंग, यानी अब पशु परीक्षण के लिए अनेक विकल्प हैं। दैट मेक दिस आउटडेटेड मेथड अननेसेसरी, जो अब इस पुराने तरीके को अनावश्यक बनाते हैं। पुराना तरीका क्या होता है, पशु परीक्षण का, अब इसको अनावश्यक बना दिया गया है मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है ना। यानी अब क्या होता है कि जो पहले होता था कि कोई भी नई दवा बनती है, कुछ भी नया बनता है, तो वो जानवरों के ऊपर पहले अप्लाई होता है उसका रिएक्शन देखने के लिए, है ना। अब वो चीजें बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These virtual models not only save countless animals' life but also provide more reliable results. These यानी ये सब, वर्चुअल का मतलब वास्तविक, मॉडल्स यानी नमूने, नोट का मतलब नहीं, ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल, सेव का मतलब होता है बचाना, काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत, जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, जिनको गिना नहीं जा सकता। एनिमल यानी जानवर, लाइफ्स यानी कि जीवन, तो जानवरों का जीवन, बट पर ऑल्सो का मतलब भी, प्रोवाइड, प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना, मोर का मतलब ज्यादा, रिलायबल रिजल्ट्स, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, या फिर इसको हम विश्वसनीय भी कह सकते हैं, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके। रिजल्ट्स यानी कि परिणाम, ठीक है। तो मीनिंग समझते हैं। दीज वर्चुअल मॉडल्स, ये सब वास्तविक नमूने, वास्तविक नमूने इन द सेंस ये जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिनकी वजह से पशु परीक्षण कम हुआ है ना, इन सब के बारे में बात हो रही है। तो ये वास्तविक नमूने नॉट ओनली सेव काउंटलेस एनिमल लाइफ, ये सिर्फ अनगिनत जानवरों के जीवनों को ही नहीं बचाते, बट ऑल्सो प्रोवाइड मोर रिलायबल रिजल्ट्स, पर ये और भरोसेमंद या फिर विश्वसनीय परिणाम भी उपलब्ध कराते हैं। यानी ये जो मेथड अब यूज हो रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में, है ना, इससे क्या होता है, सिर्फ पशुओं के जीवन को ही नहीं बचाया जाता, बल्कि इनके जो रिजल्ट होते हैं ना, ये और रिलायबल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। चलिए फटाफट से इसको हम दोबारा रिवाइज करते हैं। तो आज का टाइटल था एनिमल टेस्टिंग शुड बी बैंड, यानी पशु परीक्षण प्रतिबंधित होना चाहिए। एनिमल टेस्टिंग यानी पशु परीक्षण हैज बीन अ कॉन्ट्रोवर्शियल प्रैक्टिस, यह एक विवादास्पद अभ्यास रहा है। इन साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान में, वाइल जबकि प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू दैट, समर्थक बहस करते हैं कि इट इज नेसेसरी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मेडिसिन, यह औषधि यानी कि दवा की तरक्की के लिए जरूरी है, एंड टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स, और उत्पादों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ओपोनेंट बिलीव इट टू बी क्रूअल एंड अननेसेसरी, जबकि विरोधी लोग
इसे क्रूर और अनावश्यक होने का यकीन करते हैं। यूजिंग एनिमल्स इन रिसर्च यानी खोज या फिर अनुसंधान में जानवरों का इस्तेमाल करना, एंड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स और उत्पादों की सुरक्षा का परीक्षण करना, हैज बीन अ टॉपिक ऑफ हीटेड डिबेट फॉर डिकेड्स। यह दशकों से एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा रहा है। एनिमल्स एंड पीपल यानी जानवर और लोग आर अलाइक एक जैसे हैं, इन मैनी वेज अनेक मायनों में। दे बोथ फील वे दोनों महसूस करते हैं, थिंक यानी सोचते हैं, बिहेव यानी व्यवहार करते हैं, एंड एक्सपीरियंस पेन और दर्द का अनुभव करते हैं। दस इस प्रकार एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड विद द सेम रिस्पेक्ट एज ह्यूमंस, इसलिए जानवरों के साथ मनुष्यों के जैसे सम्मान या फिर इज्जत के साथ व्यवहार होना चाहिए। येट अब तक एनिमल्स राइट्स आर वायलेटेड, अब तक जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। व्हेन जब दे आर यूज्ड वे इस्तेमाल किए जाते हैं, इन रिसर्च यानी अनुसंधान या फिर खोज में, बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट गिवन अ चॉइस क्योंकि उन्हें एक विकल्प नहीं दिया जाता या फिर उनके पास कोई विकल्प ऑप्शन नहीं होता। एनिमल्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स वे जानवर जो प्रयोगों में इस्तेमाल किए जाते हैं, आर ऑफन एक्सपोज्ड टू पेनफुल सब्सटेंसेस वे अक्सर दर्दनाक पदार्थों के लिए खुले होते हैं, यानी आओ और टेस्ट कर दो, खुले होते हैं बिल्कुल। और फोर्स्ड इनटू स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर वे तनाव युक्त परिस्थिति में मजबूर होते हैं ऐसा करने के लिए। देयर आर नाउ न्यूमरस ऑल्टरनेटिव्स टू एनिमल टेस्टिंग, अब पशु परीक्षण के लिए अनेक विकल्प हैं। दैट मेक दिस आउटडेटेड मेथड अननेसेसरी, जो अब इस पुरानी पद्धति को अनावश्यक बनाते हैं। These virtual models, ये सब वास्तविक नमूने, not only save countless animals life, सिर्फ अनगिनत जानवरों का जीवन ही नहीं बचाते, but also provide more reliable results, पर और अधिक भरोसेमंद परिणाम भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, एनिमल टेस्टिंग जो होती है वो बैन होनी चाहिए। एनिमल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कभी कोई ऐसा परफ्यूम बना है, कुछ ऐसी अलग से दवाई बनी है, जैसे परफ्यूम का जो होता है ना, सबसे मेन जो चूहा होता है या फिर रैबिट होता है, खरगोश है ना, उसकी आंखों में डाला जाता है ये टेस्ट करने के लिए कि इसका रिजल्ट कैसा होगा, और उससे वो जो जानवर होता है वो तड़प तड़प के मर जाता है। उनकी आईज में परफ्यूम के टेस्ट होते हैं। तो कितनी क्रूअल चीज है ये। जब इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हर चीज मशीनों के द्वारा हो रही है, तो ये चीज भी तो मशीनों के द्वारा होनी चाहिए। पशु ही क्यों इस्तेमाल किए जाए, है ना दोस्तों। तो एनिमल टेस्टिंग शुड बी बैंड, ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पशु परीक्षण प्रतिबंधित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो चीज आपको ना समझ में आए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, जवाब आपको जरूर दूंगी। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक मजेदार सी स्टोरी के टॉपिक के साथ, और उसके बाद हम मिलेंगे एक पैराग्राफ के टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।